अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 से पहले सारी थ्योरी कवर कर ली थी। आज हमने इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं और हम इजी वे में देखेंगे कि इसके क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, उसकी स्टेटमेंट है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि दो नंबर का सम उस वक्त 0 होता है जब वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हों। देखें इस स्टेटमेंट को समझें। हमें दिया गया कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और ये क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दो नंबर का सम जो है ना वो 0 के इक्वल है। और हम जानते हैं कि दो नंबर का सम उस वक्त 0 होता है जब वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हों। अब हमने साबित करना है कि a इज इक्वल टू है माइनस बी के। लेट्स इसका प्रूफ देखते हैं। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। देखें a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। अब मुझे साबित करना है कि a इक्वल है माइनस बी के। अब मैं लेट कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब दूसरी साइड पे मुझे माइनस बी चाहिए, तो मैं माइनस बी को दोनों तरफ ऐड कर लेता हूँ। पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि अगर b बिलोंग टू r होगा तो दिस इम्प्लाइज डैट उसका एडिटिव इन्वर्स भी उसी में लाई करेगा। अब माइनस बी को मैं ऐड कर देता हूँ बोथ साइड पे, एडिंग माइनस बी ऑन बोथ साइड। मैंने माइनस बी को दोनों तरफ ऐड कर दिया है। अब हम लेफ्ट साइड पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग एसोसिएटिव लॉ। हमें पता है कि एसोसिएटिव लॉ को ब्रैकेट चेंज का कानून कहते हैं। अब मैं बी वाली साइड पे ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ। मैं इधर लिख देता हूँ, इसे आप ब्रैकेट में लिख लें। ए प्लस बी प्लस माइनस बी इज इक्वल टू, अब देखें आइडेंटिटी में जो भी चीज़ ऐड की जाए उसका आंसर वैसे का वैसा आता है, तो इधर आ जाएगा माइनस का बी। अब देखें लेफ्ट साइड पे जो आंसर आ रहा है इस टर्म को, इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी, और प्लस और माइनस आपको पता है माइनस होता है, इज इक्वल टू माइनस बी। या इसे यूं भी समझें कि एक साइड पे पॉजिटिव है दूसरी साइड पे नेगेटिव है, तो ये आइडेंटिटी हमारे पास हासिल हो जाएगी। ये obtained होगा a प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस बी, जो कि हमारे पास, अब हमें पता है कि आइडेंटिटी को किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो वहीं का वही नंबर हासिल होता है, जो कि हमारा रिजल्ट दिस इम्प्लाइज डैट a इज इक्वल टू माइनस बी प्रूफ हो चुका है। अब इस क्वेश्चन की मेन स्टेटमेंट देखें कि हमने a प्लस बी इज इक्वल टू 0 किया और माइनस बी को दोनों तरफ ऐड कर दिया। पहला स्टेप तो यही कि हमने माइनस बी को दोनों तरफ ऐड किया। अगले स्टेप में हमने लेफ्ट साइड पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया और राइट साइड पे हमने सिंपल एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरे नंबर को ऐड कर दिया। हमें पता है कि एडिटिव आइडेंटिटी का इफेक्ट नहीं होता है। लेफ्ट साइड पे एडिटिव इनवर्स अप्लाई करने से हमारे पास आइडेंटिटी आई, और आइडेंटिटी को किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो वही नंबर आता है, जिससे हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो कि वैसे तो जनरल दिखाई दे रहा है कि माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। मतलब ये हम 6-7 क्लास में पढ़ चुके हैं कि माइनस क्रॉस माइनस जो होता है ना वो प्लस होता है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो फर्स्ट ईयर के एक्सरसाइज 1.1 में भी हैं। अब मैंने इसे विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज सॉल्व करना है कि ये किस तरह एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब देखें मैंने इसे प्रूफ करना है माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड ये हम थोड़ा सा लेट कर लेंगे अपनी तरफ से। सबसे पहले हम लिख लेंगे ए बी, मतलब दोनों पॉजिटिव वाले,
उसके बाद एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, उसके बाद दोनों पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले, दोनों पॉजिटिव वाले तो हम पहले ही लिख चुके हैं। इसको फिर से देखें, हमने ये अपनी तरफ से एक अज्यूम किया है इसको प्रूफ करने के लिए। अब देखें मैं राइट हैंड साइड पे एक तरह का एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, ये टर्म वैसे की वैसे आएगी ए बी। उसके बाद देखें इसमें से मैं माइनस ए कॉमन ले सकता हूँ, प्लस इधर माइनस ए कॉमन आ जाएगा और अंदर बाकी रह जाएगा बी प्लस का माइनस बी। ये इस तरह का एक एसोसिएटिव लॉ बन चुका है हमारे पास। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, उस पर भी मैं एक तरह का एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करता हूँ। राइट हैंड साइड पे हमने ये दोनों टर्मों पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे इन दो टर्मों पे एक तरह का एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं। अब इन दो टर्मों में से देखिए हमारे पास कॉमन आ रहा है बी, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगा बी कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ए और प्लस का माइनस ए और प्लस का माइनस ए इंटू माइनस का बी। अब देखें, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चूँकि मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है, आपने किसी तरह अरेंजमेंट बना लेनी है। पहले मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। अब देखिए राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, ए बी वैसे का वैसे आ जाएगा प्लस माइनस का ए। अब देखें प्लस का बी और माइनस का बी एक दूसरे को कैंसिल करके आंसर ज़ीरो आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो आंसर रह जाएगा, अब देखें ज़ीरो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो ज़ीरो हो जाता है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास आंसर सिर्फ ए बी रह जाएगा। अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि मैं उसका कलर वहीं लिख रहा हूँ इसको। अब इस पे देखें पहले आ जाएगा बी, उसके बाद देखें ए और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, और आगे आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस का ए और माइनस का बी। अब देखें ये ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा, ये एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा माइनस ए इंटू माइनस बी। अब एडिटिव इनवर्स को किसी के साथ भी ऐड किया जाए तो उसका आंसर सेम आता है, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। अब यही हमने प्रूफ करना था। अब इसको जो सॉल्व करने का मेथड था वो यही था जो मैंने इसके सॉल्यूशन से भी देखा। मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूँगा कैलकुलस का। अब इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने खुद से लेट किया है, अब लेट करने का तरीका देखें ज़रा। सबसे पहले मैंने ये टर्म लिखी ए बी, उसके बाद एक नेगेटिव लिखी और एक पॉजिटिव लिखी बी में से, उसके बाद दोनों टर्म में नेगेटिव लिखे। अब देखें इसे याद करने का एक और तरीका भी है। सबसे पहले दोनों पॉजिटिव, उसके बाद दोनों नेगेटिव, उसके बाद एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और अब हमने इन पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करना है। सेकंड साइड पे मैंने दूसरी साइड पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया और लेफ्ट साइड पे जो थी मैंने पहली साइड पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया। एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करने से हमारे पास पहली टर्म में कैंसिल हो जाती हैं और बाकी सेकंड साइड रह जाती है, और इस तरह से ये प्रूफ होगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। उसके लिए हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि अगर x का मॉड लेस और इक्वल a आ जाए तो ये टर्म वैसे की वैसे रह जाती है, x लेस और इक्वल a, और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव a आ जाता है। अब इसी तरह की कंडीशन दी गई इस क्वेश्चन में, जो कि मैं राइट कर देता हूँ। इधर हमें दिया गया है कि a का मॉड माइनस b का मॉड होल मॉड लेस और इक्वल a माइनस b का मॉड। अब हमें पता है अगर इसे मैं एक्सपेंड करूं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस a माइनस b का मॉड
लेस और इक्वल। अब हमने चूंकि इसका मॉड एंड कर दिया तो यह आ जाएगा ए का मॉड माइनस बी का मॉड लेस और इक्वल ए माइनस बी का मॉड। यूँ समझे मॉड कैंसिल करने से एक तरफ नेगेटिव साइन आ जाता है और दूसरी तरफ पॉजिटिव साइन आ जाता है। अब हमने विद प्रॉपर्टीज इसको अज्यूम करके अपनी अजम्पशन के थ्रू इसे प्रूफ करना है कि a माइनस बी का मॉड लेस और इक्वल होता है a माइनस बी का मॉड। मतलब इधर सेपरेट के मॉड है, उधर होल का मॉड है। ये प्रॉपर्टी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मतलब बीएससी मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 1 में भी अज्यूम करेंगे। उधर z1 माइनस z2 का मॉड होगा। यूँ समझें ये माइनस के विद रिस्पेक्ट एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। ये क्वेश्चन बीएससी मैथमेटिकल मेथड बीएससी के जो एग्ज़ाम होता है कैलकुलस का उसमें अक्सर रिपीट होता रहता है। मैं इसकी अरेंजमेंट लिख देता हूँ कि ए का मॉड माइनस बी का मॉड होल मॉड लेस और इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड। अब मैंने इसे प्रूफ करना है। सबसे पहले तो हम ये चीज़ बनाते हैं कि कोशिश करते हैं कि a माइनस बी का मॉड हमारे पास किस तरह आएगा। उसके लिए मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूँ कि a के मॉड को मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू a में मैंने प्लस भी b कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। a में मैंने b को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और प्लस भी कर दिया। अभी तक मैंने यही किया है कि ए के अंदर बी को सब्ट्रैक्ट भी किया है और प्लस भी किया है, जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें पता है कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के मुताबिक x प्लस वाई का मॉड लेस और इक्वल होता है x का मॉड प्लस वाई का मॉड। अब मैं यही चीज़ ऊपर वाले टर्म पे अप्लाई करता हूँ जिसके थ्रू आ जाएगा a का मॉड। अब मैंने इस पे अप्लाई करना है तो इसके स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, आ जाएगा ए प्लस माइनस बी का मॉड और इधर आ जाएगा प्लस बी का मॉड। अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी का मॉड और इधर आ जाएगा प्लस बी का मॉड लेस और इक्वल ए का मॉड। अब देखें बी के मॉड को मैं लेफ्ट साइड पर ले आता तो आ जाएगा ए का मॉड माइनस बी का मॉड लेस और इक्वल ए माइनस बी का मॉड। अब हमारे पास पहली चीज़ तो ये आ गई। देखें ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो साबित हो चुकी है हमारे पास ए का मॉड माइनस बी का मॉड लेस और इक्वल ए माइनस बी का मॉड। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड वाली मतलब ये साइड प्रूफ हो चुकी है, अब इसकी दूसरी साइड प्रूफ करनी है। इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ ए का मॉड माइनस बी का मॉड लेस और इक्वल ए माइनस बी का मॉड। अब देखें अभी हमने ए को अज्यूम करके चले थे, अब हम अदर टाइप में बी को अज्यूम करके ये चीज़ साबित करने की ट्राई करते हैं। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अब हमें पता है कि b का मॉड इक्वल होता है माइनस बी के मॉड के। अब देखें b का मॉड इक्वल हो जाएगा, इसी के अंदर मैं थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। मैंने a को ऐड कर दिया, उसके बाद a को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। माइनस बी वैसे का वैसे देखें, ये माइनस बी वैसे का वैसे, इधर a ऐड हो गया तो इधर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगेन मैं अप्लाई करूँगा इस पर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी तो आ जाएगा विद लेस और इक्वल ए माइनस बी का मॉड प्लस माइनस ए का मॉड। अब हमें पता है कि माइनस ए का मॉड इक्वल होता है ए के मॉड के। अब माइनस ए के मॉड को मैं दूसरी साइड पे ले आता हूँ तो आ जाएगा बी का मॉड माइनस ए का मॉड लेस और इक्वल ए माइनस बी के मॉड के।
मैं इसे मज़ीद अरेंज करके लिखता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि माइनस ए का मॉड प्लस बी का मॉड लेस और इक्वल ए माइनस बी के मॉड के। अब मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। यह आ जाएगा ए का मॉड माइनस बी का मॉड लेस और इक्वल ए माइनस बी के मॉड के। अब देखें, इनको माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा ए का मॉड माइनस बी का मॉड ग्रेटर और इक्वल ए माइनस बी के मॉड के। या फिर मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, ये इस तरह से आ जाएगी, या फिर मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ माइनस ए माइनस बी का मॉड लेस और इक्वल ए का मॉड माइनस बी का मॉड। अब देखें, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब देखें, ये आ चुका है माइनस ए माइनस बी का मॉड लेस और इक्वल ए का मॉड माइनस बी का मॉड। अब मैं अगले पेज पे इन दोनों इक्वेशन जो हमने पहली ड्राइव की थी और इसको ड्राइव किया था वो दोनों लिखता हूँ। उसके बाद होपफुली अब ये रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देखें। वो लिखा हुआ है कि 3 लेस देन एक्स लेस देन 7। इसको हमने मॉडुलस की फॉर्म में लिखना है। अब हम मॉडुलस नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले अपना फार्मूला लेट कर लेते हैं कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब हमें पता है कि x माइनस ए जब ये मॉड टूटेगा तो इधर आ जाएगा प्लस का डेल्टा, इधर आ जाएगा माइनस का डेल्टा। अब माइनस का ए दोनों तरफ आकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा ए माइनस डेल्टा एक्स, इधर आ जाएगा ए प्लस डेल्टा। अब कंपेयर कर लें, ए माइनस डेल्टा की वैल्यू दी गई हमें 3, ए माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3, और ए प्लस डेल्टा की वैल्यू दी गई है 7, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 7। आपने सिंपल इनमें से ए और डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल हो जाएगा 10 के, a की वैल्यू आ जाएगी 5 के। अब सिंपली दूसरी तरफ डेल्टा की वैल्यू मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। डेल्टा की वैल्यू इस इक्वेशन से आ जाएगी 2। अब मैं a और डेल्टा की वैल्यू ऊपर पुट कर रहा हूँ। डेल्टा की वैल्यू आप इजीली इस इक्वेशन से निकालेंगे। अब देखें, a की वैल्यू 5 आ जाएगी, डेल्टा की वैल्यू 2। अब इस इक्वेशन में हमने पुट करना, जो कि मैं अभी पुट करता हूँ। ये एक इजी क्वेश्चन था जो अभी सॉल्व हो चुका है। अब देखिए, मैं लिख रहा हूँ x माइनस ए की जो वैल्यू आई थी हमारे पास 5 लेस देन 2। अब इसे मैं ओपन करके यही प्रूव करता हूँ, ऊपर जो दिया गया ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 5, ये लेस देन पॉजिटिव 2, और इधर आ जाएगा नेगेटिव 2। अब 5 को दोनों तरफ ले जाएं, 5 माइनस का तो इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस 2 लेस देन 2 प्लस 5। अब देखिए, इधर आ जाएगा 3x और ये 7। ये एक इजी क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करता हूँ। इस क्वेश्चन में मैंने डेल लिया था, आप एल ए बी सी इसे जो भी चीज़ लेना चाहें ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें, इसी पे बेस करता है। वो कहता है आपको इफ़ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट दी गई है। सबसे पहले आपने ये लेना है और इसे प्रूफ करना है, उसके बाद हम लेफ़्ट साइड लेंगे और उसको साबित करेंगे। अब देखिए, हमें पता है कि x का मॉड लेस देन a होता है अगर माइनस a उसकी लेफ़्ट साइड पे हो जाए और पॉजिटिव a उसकी राइट साइड पे हो जाए। तो इधर मुझे दो चीज़ें दी गई, एक तो दी गई है a माइनस डेल्टा लेस देन x। अब मैं इसे लिख सकता हूँ। देखिए, इधर है कि x माइनस a हमने लेना है, मतलब यूँ समझिए a को दूसरी साइड पे ले जाएं तो इधर आ जाएगा माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस a। ये थी हमारी पहली टर्म। अब दूसरी टर्म इसको ले रहा हूँ मैं। दूसरी टर्म है कि x लेस देन a प्लस डेल्टा।
अब हमने क्या करना है, ए को पहली साइड पे ले आना, तो आ जाएगा x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब इसे 2 का नाम दे दें और इसे 1 का नाम दे दें, कंबाइन कर दें, ये आ जाएगा माइनस डेल्टा लेस देन ये x माइनस ए है, और x माइनस ए इस साइड पे लेस देन है पॉजिटिव डेल्टा से। अब देखें इस साइड पे नेगेटिव है, इस साइड पे पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पर मॉड लगा सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा के। अब हमने पहली चीज़ लेकर दूसरी चीज़ साबित कर दी है। अब मैं इस चीज़ को लूँगा, इस चीज़ को लेकर यही चीज़ मैंने आकर प्रूफ करना है कि a माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन a प्लस डेल्टा होता है। अब देखें इसका, अब हम कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं, हमारे पास है कि x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा। हमें पता है जब मॉड टूटता है तो एक तरफ नेगेटिव आ जाता है, एक तरफ पॉजिटिव आ जाता है। अब a को दोनों साइड पे ले जाएं तो इधर आ जाएगा a माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन a प्लस डेल्टा। वही चीज़ प्रूफ हो चुकी है जो कि हमने अज्यूम करनी थी। अब ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, होपफुली ये आपको समझ आ जाएंगे। मज़ीद किसी को समझ ना आ सके तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।